हेलो एवरीवन, आई एम अभिरुचि सिंह और मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मेनिया एकेडमी में। मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 1 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट कवर किए थे, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ बताया था, उसके टाइप्स के बारे में बताया, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये आपको मैंने बताया था। आज मैं आपको बताऊँगी लर्निंग। लर्निंग आपका क्या है? लर्निंग आप ऐसे कह सकते हैं ये अधिगम है। अधिगम मतलब सीखना। लर्निंग डेवलपमेंट की प्रोसेस में लर्निंग का बहुत बड़ा हाथ होता है। लर्निंग आप कह सकते हैं कि लर्निंग के बिना डेवलपमेंट नहीं होता और डेवलपमेंट के बिना लर्निंग नहीं होती है। चलिए हम बात करते हैं इसकी। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, बिहेवियर, स्किल्स एंड वैल्यू etc आर द लर्निंग। ये क्या है? आपका अधिगम एक प्रक्रिया है जिसमें आप क्या करते हैं, नई समझ आप गेन करते हैं, नए ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, नया बिहेवियर या व्यवहार सीखते हैं, या कोई भी कौशल को आप जो विकसित करते हैं अपने, वो आपका क्या है, लर्निंग की प्रोसेस के थ्रू करते हैं। आप जो भी ये सारी चीज़ें एक्वायर करते हैं या प्राप्त करते हैं, वो किसके थ्रू करते हैं? वो लर्निंग के थ्रू करते हैं। सम लर्निंग इज इमीडिएट, जो कुछ लर्निंग होती है वो अचानक से हो जाती है। वैसे देखा गया है कि लर्निंग की जो प्रक्रिया है या फिर जो अधिगम है, वो एक एक्सपीरियंस के थ्रू या रिपीटेड जो एक्शन है उनके थ्रू हम गेन करते हैं। लेकिन कुछ हमारी ऐसी लर्निंग होती है, ऐसा अधिगम होता है जिसको हम अचानक से सीख जाते हैं या जान जाते हैं कि ये कैसे करना है या ये चीज़ क्या होती है। चलिए इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। बीइंग बर्न बाय ए हॉट स्टोव। अचानक से जब भी कभी किसी गर्म चीज़ में, हम स्टोव की नहीं किसी और चीज़ की बात करें, बहुत ज़्यादा तेज कोई गर्म चीज़ को जब हम छू लेते हैं तो हमारा हाथ क्या होता है, जल जाता है। जब अगर हमारा हाथ एक बार जल जाए, छोटे बच्चे को आप देखिए, कभी बोलते हैं कि मत टच करो बेटा, मत करिए, रहने दीजिए, लेकिन बच्चा क्या करता है, उस चीज़ को मतलब आपके मना करने पर भी बहुत बार वो छू लेता है। जब तक आप मना करते हैं तब तक तो वो नहीं सुनता है, लेकिन जब वो एक्सपीरियंस कर लेता है कि वो चीज़ करने से उसे क्या दिक्कत आएगी, फिर वो दोबारा वो काम कभी नहीं करता। यही है आपका, एक बार में अपने एक्सपीरियंस से बच्चे ने अचानक से उस अधिगम को प्राप्त कर लिया, वो सीख उसने ले ली। अब बात करते हैं मच स्किल्स एंड नॉलेज एक्यूमुलेट फ्रॉम रिपीटेड एक्सपीरियंस। ज़्यादा कौशल की प्राप्ति या ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, किसी भी चीज़ को बार बार प्रैक्टिसाइज करना होता है। आपने सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कहने का मतलब है आप प्रैक्टिस करेंगे, आप किसी चीज़ को रिपीटेड वे में करेंगे। बच्चे को ही आप देख लीजिए, आप बच्चे को कोई भी क्वेश्चन को याद करने के लिए देते हैं तो बच्चा कभी भी एक बार में आपको परफेक्टली आंसर करके नहीं देता। अगर वो आपको उसी समय इमीडिएट आंसर दे भी देता है, लेकिन आप उससे कुछ समय बाद उस आंसर को पूछिए तो वो दे नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसने वो एक बार में ही आपको बताने की कोशिश की है। अगर वो इसी चीज़ की प्रैक्टिस करेगा, वो प्रैक्टिस करते करते उसमें अपना वो स्किल्स को डेवलप कर लेता है और उसको वो अच्छे से उसे याद कर लेता है। अब आप उससे पूछिए, बार बार प्रैक्टिस करने के बाद आप उससे पूछिए कि आपने क्या लर्न किया था, मुझे बताइए, तो वो आपको जैसा उसने लर्न किया है वो बताएगा और उसके साथ साथ वो आपको थोड़ा और भी अपने समझ से आपको और भी कुछ बता सकता है। तो ये क्या होता है कि आपको, अगर आपको स्किल डेवलप करना है, अपने कौशल को और विकसित करना है या नॉलेज को और प्राप्त करना है, तो आप कैसे प्राप्त करते हैं? रिपीटेड एक्सपीरियंस से। जब बार बार आप कोई चीज़ करते हैं, वो आप उसमें तभी पक्के बनते हैं या फिर आपका वो स्किल तभी डेवलप हो पाता है अच्छे से, जब आप उसको बार बार करते हैं। कोई भी ट्रेनिंग आप कर रहे हैं, किसी प्रोफेशनल कोर्स को आपको करना है, तो आप उसको, एक ट्रेनिंग होती है, आपका एक ट्रेनिंग पीरियड होता है, तब जाके आप उसमें स्किल्ड होते हैं। तो यही कहने का मतलब जो अधिगम की प्रक्रिया है वो आपके क्या है, रिपीटेड एक्सपीरियंस पे है। सम टाइम आप इसे एक सिंगल इवेंट से भी सीख सकते हैं। ये बच्चों के केसेस में बहुत देखा गया है कि सिंगल इवेंट से वो सीखते हैं। आप उनसे कोई भी हार्मफुल चीज़ को करने के लिए नहीं कहेंगे, मना करेंगे तो वो नहीं मानते, लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो खुद से एक बार उसे एक्सपीरियंस करके उनको पता चल जाता है कि इससे क्या होगा, हार्म होगा या नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम इसकी
एक डेफिनेशन की बात करें लर्निंग की, अधिगम की डेफिनेशन की बात करें तो जो अकॉर्डिंग टू E.L. थॉर्नडाइक, उन्होंने कहा था लर्निंग इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस वेयर द इंडिविजुअल विल मेक मैनी अटेम्प्ट्स टू लर्न। लर्निंग क्या है? अधिगम एक ऐसी धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया। मैंने कहा कि आपसे कुछ ही आपके ऐसे होती हैं, लर्निंग होती है जो आप अचानक से गेन करते हैं, लेकिन मैक्सिमम अगर लर्निंग की बात करें, सीखने की बात करें, ये एक क्या है, आपकी धीरे धीरे चलने वाली प्रोसेस है। और सबसे बड़ी बात, ये स्टेप वाइज चलती है। ये स्टेप वाइज चलती है। आप एक स्टेप से मतलब एक स्टेप को छोड़ के नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा सकते। स्टेप वाइज चलने वाली प्रोसेस है, जहाँ कोई भी मनुष्य या कोई भी बच्चा क्या करता है, लर्न करता है अपने अटेम्प्ट्स के थ्रू। जो उसने की, जो वो करता है, करने से वो सीखता है। डूइंग बाय लर्निंग बाय डूइंग, जो आप कह सकते हैं, इसे हम ये भी कहते हैं कि लर्निंग बाय डू, मतलब करके वो सीखता है। तो ये एक धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें बच्चा या कोई भी ह्यूमन बीइंग बहुत बार किसी चीज़ को करने के बाद ही सीखता है। हम कोई भी स्किल ले लें, किसी भी तरीके के स्किल, अगर कोई बैट्समैन है या कोई भी क्रिकेटर है, वो अपने स्किल्स को तभी अच्छे से डेवलप कर पाता है, उसके अंदर एक इनहेरिटेड क्वालिटी तो होती है कि वो किसी चीज़ में अच्छा होता है, लेकिन उस स्किल को डेवलप किया जाता है और अच्छे से डेवलप किया जाता है। वो किसके थ्रू डेवलप करता है? लर्निंग के थ्रू। अगर किसी में हेरिडिटिकल कोई एबिलिटी है भी, लेकिन अगर वो लर्निंग नहीं करता, अधिगम नहीं करता, या उसी चीज़ को बार बार प्रैक्टिसाइज नहीं करता, तो क्या होता है, वो अपने उस स्किल को कभी आगे नहीं बढ़ा सकता। और मे भी ये हो सकता है कि जो उसे हेरिडिटिकल जो क्वालिटी उसे मिली थी, वो भी कहीं ख़त्म हो जाए, वो कहीं दब के रह जाए। तो इसीलिए क्या है, लर्निंग की प्रोसेस के लिए रिपीटेड एक्सपीरियंस या अटेम्प्ट बहुत ज़रूरी होते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग एंड डेवलपमेंट। अब देखिए, हमें यहाँ पर ये हम डेवलपमेंट का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हमें यहाँ पर ये ज़रूरी है कि हम लर्निंग और डेवलपमेंट के बीच में क्या रिलेशन है, लर्निंग डेवलपमेंट के लिए कितनी ज़रूरी है, ये डेवलपमेंट लर्निंग के लिए कितना ज़रूरी है, और ये दोनों जो प्रक्रियाएं हैं वो कैसे काम करती है। अधिगम और विकास के बीच में जो परस्पर संबंध है, उसके बारे में बात करते हैं। लर्निंग इज़ द डेवलपमेंट दैट कम्स फ्रॉम इफर्ट्स एंड प्रैक्टिस। जो लर्निंग, मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि जो अधिगम की प्रक्रिया, सीखने का जो तरीका है, या जो आप बात कर सकते हैं लर्निंग की, वो आपका क्या है, इफर्ट से आती है, प्रैक्टिस से आती है। विकास तभी होगा जब आप किसी भी क्या करेंगे, लर्निंग को बार बार करेंगे। कोई आप सीख रहे चीज़ को बार बार करेंगे, तो आप तभी विकसित कर पाएंगे अपने उस स्किल को, या अपने उस डोमेन को आप तभी डेवलप कर पाएंगे जब उसे बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे या लर्न करेंगे। लर्निंग अवेकन्स दैट डेवलपमेंट प्रोसेस थ्रू सोशल इंटरेक्शन। जो लर्निंग की प्रोसेस होती है या अधिगम की प्रोसेस होती है, वो आपके डेवलपमेंट को क्या करती है, अवेकन करती है, उसे जागरूक करती है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। कैसे? थ्रू सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन मतलब ये नहीं कि हम बाहर निकलना, सोसाइटी में जाना। सोशल इंटरेक्शन बच्चे का क्या है, जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, या वो पेरेंट्स से रिलेटेड हो, या आपके घर की चीज़ें हों, या बच्चे के चारों तरफ का जो वातावरण है, उसको हम सोशल इन्वायरमेंट कहते हैं, या सोशल इंटरेक्शन उन्हीं चीज़ों से करता है। कोई आपकी नॉन लिविंग थिंग है, वो भी उसके सोसाइटी का हिस्सा है, और लिविंग थिंग भी उसकी सोसाइटी का हिस्सा है। तो सोशल इंटरेक्शन मतलब पेरेंट्स भी आपके सोशल इंटरेक्शन में ही आते हैं। जो लर्निंग है वो आपके क्या करती है, विकास की प्रक्रिया को जागरूक करती है। आप किसी चीज़ को सीखते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने चारों तरफ के वातावरण से, और फिर आपके क्या होता है, डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, तब आपका विकास होना शुरू होता है। ए सेफ इन्वायरमेंट इज इसेंशियल फॉर डेवलपमेंट एंड लर्निंग। जो एक सेफ इन्वायरमेंट है, सेफ कह सकते हैं सुरक्षित वातावरण। मैंने ये बताया था आपको, अपनी प्रीवियस स्लाइड्स में मैं बता चुकी हूँ आपको कि इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है बच्चे के डेवलपमेंट की प्रोसेस को अच्छा या बुरा बनाने में, या जो उसके लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट या इफ़ेक्ट्स होते हैं उनके बारे में। अब हम बात करते हैं कि सेफ़ इन्वायरमेंट क्या है। सेफ़ इन्वायरमेंट कहने का मतलब उसे एक्सटर्नल जो भी फैक्टर्स है, उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स में उसको अगर वातावरण अच्छा नहीं मिल रहा, हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, उसके घर का जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर नहीं है, जो
घर वाले उनके बिहेवियर में वो क्या कहते हैं कुछ परेशानियां आए तो बच्चे को इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिल पाता और बच्चे का जो डेवलपमेंट होना है, जो विकास होना है, वो भी अच्छे से नहीं होता है और ना ही वो अच्छे से किसी चीज़ को सीख पाता है। और दूसरी बात करें तो न्यूट्रिशन, इसमें न्यूट्रिशन भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। जैसे अगर बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिले तो क्या होगा, बच्चे का जो मानसिक विकास है, मेंटल जो है डेवलपमेंट है, वो अच्छे से नहीं होगा, फिजिकली भी अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएगा। अगर इन चीज़ों में प्रॉब्लम होगी तो बच्चे को लर्निंग में भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उसको शायद कुछ डिजीज़ भी हो सकती है माल न्यूट्रिशन की वजह से, और उस डिजीज़ की वजह से उसकी लर्निंग इफेक्ट होगी और डेवलपमेंट में इफेक्ट होगा। अगर बच्चे के इनिशियल स्टेजेज में ये डेवलपमेंट और लर्निंग इफेक्ट हो गई तो इट मीन्स उसको लॉन्ग लास्टिंग उसके जीवन भर उसे परिणाम झेलना पड़ेगा। अर्ली डेवलपमेंट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर फर्दर डेवलपमेंट एंड लर्निंग। जो अर्ली डेवलपमेंट है, शुरुआती जो आपके विकास की प्रक्रिया है, वेरी क्रूशियल, बहुत ही ज़रूरी है। किसके लिए? आगे भविष्य के लिए, आपके भविष्य के विकास के लिए, आपके आगे के विकास के लिए। जो आपकी शुरुआत में जो आपकी डेवलपमेंट विकास की प्रक्रिया हुई है, वो आपके, मैंने बताया कि इफ़ेक्ट करती है आपकी विकास की प्रक्रिया को आगे चल के। अगर आपका शुरुआती विकास अच्छा नहीं हुआ है बच्चे का, तो वो उसकी लर्निंग को भी इफ़ेक्ट करेगा और डेवलपमेंट को भी इफ़ेक्ट करेगा। जैसे अगर मैं बात करती हूँ माल न्यूट्रिशन की, मैंने अभी आपसे बात की, बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिले तो क्या होता है, बच्चे की आई साइट इफेक्टेड हो जाती है, उसको देखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। जब उसे दिखने में प्रॉब्लम होता है तो वो रीडिंग भी कैसे करेगा अच्छे से, उसकी लर्निंग की प्रोसेस यहाँ पर इफेक्टेड हो गई है। अगर यहाँ पर इफेक्टेड हो गई है तो उसका डेवलपमेंट भी इफेक्टेड हो जाएगा। तो अर्ली डेवलपमेंट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर फर्दर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट टेक प्लेस इन ऑल आस्पेक्ट। जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है, विकास की जो प्रक्रिया है, वो आपके सारे एस्पेक्ट्स में होती है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो जितने भी डोमेन होते हैं आपका, अगर मैं बात करूँ सोशल डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन्स एंड आपका फिजिकल डोमेन, मॉरल डोमेन, लैंग्वेज डोमेन, जितने भी आपके विकास के जो भी अंग हैं वो क्या हो जाते हैं, आपके इफेक्टेड हो जाते हैं अगर अच्छा आपको पोषण ना मिले। और डेवलपमेंट की प्रोसेस आपकी क्या होती है, आप कह सकते हैं इन सब में होती है। ये नहीं कि अगर आपका एक डेवलपमेंट हो रहा है तो दूसरा नहीं होगा, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट आपका चलता रहता है। और एक डेवलपमेंट अगर इफेक्टेड है तो आपका सारे ही डेवलपमेंट इफेक्टेड हो जाते हैं। मैच्योरेशन सेट्स लिमिट टू डेवलपमेंट। आप देखिए मैच्योरेशन क्या, परिपक्व होना ये नहीं कि जब हम अपने टीन्स कंप्लीट करते हैं तो हम तभी परिपक्व होते हैं। परिपक्वता की प्रोसेस हमारी बचपन से चलती जाती है। जैसे अगर मैं एक छोटे से बच्चे की बात करूं तो उसकी जो आइज़ है वो धीरे धीरे मैच्योर होती जाती हैं। अगर आप बच्चे को कहेंगे, उम्र से पहले अगर आप बच्चे को कहेंगे पढ़िए, तो बच्चा उतने अच्छे से पढ़ नहीं पाता है, क्योंकि उसकी आइज़ उतने अच्छे से डेवलप नहीं है। वो कैसे उसे पढ़ेगा? तो मैच्योरेशन जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे डेवलपमेंट की प्रोसेस भी बढ़ती जाती है। अगर जैसे आप छोटे से बच्चे से बोलिए, बहुत बड़ा उसे एक सम करने को दीजिए, आप मल्टीप्लिकेशन दे दीजिए, वो बच्चा कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका जो माइंड है वो उतना मैच्योर ही नहीं हुआ है कि वो उतने बड़े सम्स को करे या उतनी बड़ी प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करे। तो मैच्योरेशन, जैसे जैसे मैच्योरेशन की जो स्टेज होती है उसके अकॉर्डिंग ही डेवलपमेंट होता है। आप ये नहीं कह सकते कि छोटे बच्चे में ज़्यादा बड़े एज का डेवलपमेंट देखने को मिले। वो जितना मैच्योर है उसमें डेवलपमेंट की प्रोसेस उतनी ही होगी। तो आप इससे समझ सकते हैं कि मैच्योरेशन एक लिमिट से एक बार बना देता है डेवलपमेंट के लिए, कि अभी बच्चा इतना मैच्योर है, फिजिकली बच्चा इतना मैच्योर हो गया तो अभी वो इसी चीज़ को कर सकता है। जैसे अगर बच्चा साइकिलिंग करता है, जब तक वो फिजिकली उसकी बोन्स अच्छे से इस्टेब्लिश नहीं होती है, स्ट्रांग नहीं हो जाती, उसको बैलेंसिंग नहीं आ जाती, तब तक बच्चा आपकी साइकिलिंग कैसे करेगा? वो कर ही नहीं सकता है, क्योंकि मैच्योर वो उतना अभी हुआ ही नहीं है। जैसे ही वो उस लेवल का मैच्योर हो जाएगा कि उसको साइकिलिंग सीख सकता है, तो आपका डेवलपमेंट भी उसी लेवल का होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग एंड डेवलप, मैं उसी स्लाइड को आगे को बता रही हूँ आपको। सम बिलीव्स दैट लर्निंग लीड्स टू डेवलपमेंट वेयर एज अदर प्याजे।
कंटेंट दैट डेवलपमेंट लीड्स लर्निंग। अदर्स में आता है आपके बेसिकली प्याजे जो आपके चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत ही उनके बारे में उनका बहुत ही असर है आपके चाइल्ड साइकोलॉजी में। अब हम समझते हैं यहाँ पर क्या कहा गया। सम बिलीव्स दैट, कुछ आपके जो साइकोलॉजिस्ट हैं या आप कह सकते हैं फिलोसफर है, उन्होंने ये कहा है कि जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो उसको लर्निंग लीड करती है। पहले बच्चा लर्न करता है, फिर विकास होता है। बच्चा कोई भी चीज़ें पहले सीखता है और फिर उसका क्या होता है, विकास होता है। अगर बच्चा सीखेगा, इनका कहना ये होता है कि बच्चा अगर सीखेगा नहीं तो विकास नहीं होगा, उसमें विकास की अधिगम अगर नहीं है तो विकास की प्रक्रिया असंभव है। कुछ फिलोसफर ये कहते हैं। लेकिन कुछ फिलोसफर जिसमें बेसिकली जो इनके अगर हम कह सकते हैं लीडर है वो है प्याजे, जीन प्याजे। ये चीज इसके जस्ट अपोजिट बात करते हैं। जीन प्याजे कहते हैं कि नहीं, पहले बच्चे में डेवलपमेंट होगा, फिर बच्चा लर्न करना स्टार्ट करेगा। बच्चे की पहले डेवलपमेंट की स्टेज आएंगे। आपको पता है प्याजे ने अलग अलग डेवलपमेंट की स्टेजेस दी। वो कहते हैं ये स्टेजेज आएंगी और इस स्टेज के अकॉर्डिंग बच्चा अपना लर्न करना शुरू करेगा। तो जीन प्याजे जस्ट अपोजिट है। उनका कहना है फर्स्ट डेवलपमेंट देन लर्निंग, और अदर फिलोसफर है या जो साइकोलॉजिस्ट है उनका ये कहना है पहले लर्निंग होगी और लर्निंग के थ्रू ही आपका डेवलपमेंट या विकास होगा। Maturation and learning work together to promote the development of an individual। जो आपकी परिपक्वता है या फिर आपका जो अधिगम है, ये दोनों साथ में काम करते हैं। बच्चा कोई भी चीज़ तब सीखता है जब वो उसके हिसाब से मैच्योर होता है। ये दोनों ही आपकी जो चीज़ें हैं वो साथ में वर्क करेंगी किसे आगे बढ़ाने को, डेवलपमेंट में। अगर बच्चा अच्छे से मैच्योर नहीं होगा तो लर्निंग इम्पॉसिबल। अगर लर्निंग अच्छे से नहीं करेगा, बच्चे में डेवलपमेंट नहीं होगा। तो मैच्योर भी होना है बच्चे को, उसी के हिसाब से लर्न भी करना है। अगर ये दोनों प्रोसेस अच्छे से होंगी तो डेवलपमेंट अवश्य होगा। अगर ये दोनों अच्छे से नहीं हुआ, बच्चा अगर हेरिडिटिकली बच्चे में कोई कमी रह गई, बच्चे कभी कभी क्या होता है बच्चे में हेरिडिटिकल भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ जेनेटिकल डिजीज़ भी होती हैं बच्चे के अंदर, तो वो उसकी अधिगम की प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। अगर अधिगम इफेक्टेड हो गया तो इट मीन्स डेवलपमेंट भी इफेक्टेड हो गया। आपको हम ये कह सकते हैं जैसे मैच्योरेशन आप इस तरीके से मान सकते हैं कि उम्र के हिसाब से ही बच्चा लर्निंग करता है। जितना बच्चा मैच्योर है उम्र के हिसाब से बच्चा मैच्योर होता है, और जितना वो मैच्योर है या परिपक्व है वैसी ही उसकी लर्निंग होती है, वो वैसे ही स्किल्स को डेवलप करता है, और उसका जो डेवलपमेंट होता है वो विकास की प्रक्रिया भी उसी तरीके से चलती है। अपोजिट सेड बाय प्याजे के बिल्कुल विपरीत ये बात की गई है। प्याजे इसका उलट कहते हैं। वो कहता है कि डेवलपमेंट होगा बच्चे में पहले, फिर बच्चा मैच्योर भी होगा और लर्न भी करेगा। तो वो आपका क्या है, उनका अपोजिट डायरेक्शन में है। और जो हम अभी यहाँ पर जो मैं पहले आपको बताया था उसमें बताया था कि लर्निंग देन डेवलपमेंट। प्याजे कहते हैं नहीं, फर्स्ट डेवलपमेंट देन लर्निंग। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।